थोड़ा मुंह मीठा कर लो। घर में इतनी मिठाई है, इतना चॉकलेट, मतलब मैं क्या बताऊं। देखो ये इतनी सारी चॉकलेटें हैं। ये पूरा पूरा जार भरा हुआ है। हमारे भाई ने अंडे को डाल दिया है। 3 अंडे थे भाई। यही है वो गद्दार। कितना? यही है वो गद्दार जो सैटरडे को नहीं आया भाई। आज आज मुंह मुंह दिखाई करने आया, बस नहीं नहीं, रेगुलर वर्कआउट करने आया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए व्लॉग में तुम्हारे भाई के। मेरे भाई तो आज है मंडे। हम कल, तुमने देख लिया, कल हमने मटन निहारे के स्वाद चख के हम घर आ गए। फिर हमने भाई रात को आके मैंने 2 व्लॉग एडिट किए हैं कसम से, ठीक है। और जो मेरा सैटरडे वाला व्लॉग था ना, उसमें वही भी 24 घंटे वाली एड सूटेबिलिटी की दिक्कत आ गई, पर वो थोड़ी देर में ठीक हो गई थी। अब मैं आया हूँ सुबह भाई, मंडे है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वहाँ देख रहे हो सूरज भी बादलों के बीच में थोड़ा थोड़ा छुपा हुआ है, और मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी। मतलब ऐसा मौसम है सुबह सुबह कि ना आप आराम से बैठ जाओ, चिल कर सकते हो ऊपर बैठ के। तो पर अभी हम ऊपर तो बैठ के चिल नहीं कर सकते। अभी हम सुबह आया था, बैच लिया, फिर वर्कआउट कराया, फिर उधर अगेन बैच लेके अब आ गया हूँ। आज बैच में खूब भीड़ है मंडे वाले, जो अभी ये 7:30 वाला बैच होता है, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं ओवर। दिवाली का पूरा सीज़न चला गया। अब जो आगे आएगा वो तो क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है, अभी तो है टाइम उसमें। पर मेरे भाई साहब बहुत भीड़ है अभी आज जिम में, मतलब एरोबिक के सेशन में। अभी जिम में भी वर्कआउट कर रहे हैं लोग थोड़े बहुत। अब मैं भी जाता हूँ, अपनी चेस्ट करूँगा, वही वॉल्यूम ट्रेनिंग करूँगा स्टार्ट अपनी, ठीक है। तो अभी जाता हूँ, फिर जाके अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ मेरे भाई। भाई आज हमारे भाई ने बहुत ही तगड़ा वर्कआउट करा है, मतलब वॉल्यूम का इतना तगड़ा वर्कआउट किया है ना, मेरा हाथ देखो पूरा बंद नहीं हो पा रहा है। मेरा ये अंगूठा ना ऐसे टच नहीं हो पा रहा, मतलब इतना ज़्यादा बाइसेप मैंने कर लिए, चेस्ट कर लिए, देखो रे। तो बैच का टाइम हो गया है, जल्दी से बैच लेना चाहता हूँ, ठीक। उसके बाद नीचे आऊँगा, डाइट खाऊँगा, फिर करूँगा टमी। भाई देख रहे हो बाइसेप कितना बड़ा, चेस्ट देखो, है ना, तगड़ी। टमी करूँगा तो और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा ये। तो चलता हूँ, बैच चलता हूँ मैं तुमसे। मैं ना तुम्हें अपनी रोज़ प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वीडियो दिखाऊंगा तो मुझे वर्कआउट भी करना पड़ेगा। वर्कआउट भी कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ। अभी जाता हूँ बैच के बाद, फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। चलो भाई, यही है वो गद्दार। कितना? यही है वो गद्दार जो सैटरडे को नहीं आया भाई। ये औरों के साथ घूमता है, ये इसे भाइयों के साथ घूमने में इसके पिछवाड़े में दर्द हो जाता है। अरे यार, सैटरडे को सही में मना कर। कोई नहीं भाई, कलाला अगर तू दोस्तों के साथ जाएगा ना, अब मैं भी यही वाली बात, अब तू मुझे बुलाएगा भाई, मैं भी यही बोलूँगा। नहीं, सैटरडे को सही में प्रॉब्लम। कोई नहीं मेरे भाई लाला, गद्दार गद्दार ही होता है, और तू है, अरे सच्ची झूठ। तू है मेरे भाई। अगर इसको अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने हो तो आइसक्रीम खाने चला जाएगा रात को ही, गाड़ी में, वो भी। स्कूटी में लगा, ये गलत है। देख मैं कुछ और भी ऐड कर दूंगा फिर अभी आइसक्रीम के साथ, फिर छोड़ो यार। है ना। बोल ले, तुम बोल तो ले। तो भाई देखो, ये भाई इसको तुम्हारे सामने कितनी कॉल करी थी कि भाई आ जाए, इसको इतना बोला भी, पर भाई ये मच्छर की, इसका दिल नहीं पिघला बिल्कुल भी कि मैं भाई के साथ आ जाऊँ एक बार, या आधे घंटे के लिए बैठ जाऊँ। मैंने तुम्हें बोला था, लेकिन उसको पंगा था। कोई नहीं लाला भाई, वंस अ गद्दार ऑलवेज अ गद्दार। मतलब पहले कभी किया है ये सब? हाँ क्यों नहीं किया, बहुत बार किया। तू हमारे साथ कितनी बार ही बैठा है, ऐसी मुश्किल से 2-3 बार बैठा है बस। मुश्किल से 2-3 बार? हाँ दादा कैसी बातें कर रहे हो? यही सच है भाई, 2-3 बार? सच है भाई। मजाक में बैठ गया। आज मुंह दिखाई करने आया, बस नहीं नहीं, रेगुलर वर्कआउट करने आया आज है, से कार्डियो करेगा। चलो कार्डियो, मिलते हैं। चेस्ट। हाँ जल्दी आओ ऊपर, कार्डियो करके आ। साथ में मारेंगे। मैं तो कर लिया वर्कआउट, चेस्ट और बाइसेप कर लिए। cheating है तो पहले तेरी करना। कसम। अपने चेले के साथ करते हो? नहीं अकेला, वो तो वर्क देखता है ना वर्कआउट। चेला आप करता ही नहीं? करता है 11, मुझे पता नहीं करता भी नहीं करता। चेले की बोल। आगे चलो। चेला कह रहा तुझे, तू चेला है। क्या बोल रहे थे गुरु जी? गाली देगी तुम्हारी। तो भाई तुम्हारा भाई ने वर्कआउट कर लिया था, बैच लिया, वर्कआउट करा भी लिया नीचे काफ़ी लोगों को, और भी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी जब ऊपर आया कि तुमसे थोड़ी सी बात करूं, तो भाई मैं तुम्हें बताऊंगा एक चीज़, बहुत सही चीज़ बताऊंगा, कि कभी भी किसी का ऑप्शन मत बनो। कोई तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, जैसे वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। कभी भाई किसी का ऑप्शन मत बनो, चॉइस बनो बंदे की, कि भाई चॉइस है, ठीक है। तो इंसानों को पता होता है, सबको पता होता है कि भाई हम इसके लिए ऑप्शन है, लेकिन एक दिल होता है ना, दिल पागल पागल दिल होता है। लेकिन चल कोई नहीं कर करके इंसान अपना ही सबसे ज़्यादा गिरा देता है। सामने वाला इंसान ठीक रहता है, पर तुम खुद को गिराते हो। अब जैसे एक चीज़ मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो
कोई उनमें से कोई एक जना सामने वाले को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लेता है, पूरा फ्यूचर समझ ले, पूरा का पूरा फ्यूचर समझ लेता है कि हाँ भाई हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। जब उनका ब्रेकअप होता है ना, तो मेरे भाई उनके पास ना कुछ बचता नहीं है। तो इस चीज़ को कहते हैं लॉस्ट ऑफ फ्यूचर डायमेंशन। तो वो अपना फ्यूचर का डायमेंशन ही खो देते हैं कि क्योंकि उन्होंने इतना सोचा था कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक साथ बहुत चीज़ सोची होती है साथ में, ठीक है, सामने वाले ने कि हम ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। तो जब ब्रेकअप होता है तो वो साथ उनको ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर तो ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। ज़िंदगी में और चीज़ें पड़ी हैं, ज़िंदगी में और चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, पर उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो वो सोचते हैं कि ज़िंदगी इसके बगैर है ही नहीं, समझो। जब उनका ब्रेकअप होता है तो ऐसे वो अपने फ्यूचर का डायमेंशन खो देते हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा कि मेरे भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप सामने वाले को पूरी ज़िंदगी समझ लो अपनी, क्योंकि हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो मेरे भाई, पर हर एक चीज़ का एक एंड होता है। अब वो अच्छे नोट पे भी एंड हो सकता है, बहुत अच्छे नोट पे, और मान लो कि आपने कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ है तो वो वहाँ तक भी नहीं जा पाया, वो उससे पहले ही ख़त्म हो गया। तो अपने आप को स्टेबल इतना करना चाहिए। इंसान ज़िंदगी जी नहीं पाते, जीना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जीने का सोचा ही नहीं होता उस इंसान के बगैर, समझ रहे हो। और यार अभी करण ने नया प्री वर्कआउट लिया तो कह रहे थे भाई ट्राई कर लो, तो मैंने ना उसको फंकी स्कूप मार लिया, आधा स्कूप। तो थोड़ी इचिंग सी हो रही है अभी बॉडी में। वर्कआउट तो मैंने कर लिया, अगर आप ट्राई मार लो, मैं ट्राई मारता हूँ। तो मैंने भी आधा स्कूप लिया, तो हल्की इचिंग सी हो रही है बस बॉडी में। और सबसे जेन्युइन एक बात बोलूँगा, तुम बहुत देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बोलूँगा तुम्हें, ये इसको याद रखना, इसमें से आधे जने इसे रिलेट करेंगे। बात ये है कि क्या करोगे उसे हासिल करके जो तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, ठीक है। क्या करोगे उसे हासिल करके जो तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता। सबको पता होता है कि अगर मान लो मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ और मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी अपने एफर्ट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये दिल है पागल, या आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये हाँ कर ही देगी या कर ही देगा। पर ऐसे नहीं होता मेरे भाई। एक प्राइड नाम की चीज़ होती है। मान लो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है, तो जिससे तुम बात करना चाहते हो वो कह रही है मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, और जिससे तुम बात करना नहीं चाह रहे, जो तुमसे चाह रहा है उसके पास भी काम है, पर वो बोल रही है मेरे पास टाइम है, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई, जैसे मैं तुम्हें सबसे पहले बात बताई, तो किसी को ऑप्शन मत बनो। सामने वाली कह रही है वो बिजी है, तो मेरे भाई वो बिजी है, रीज़न नहीं है कोई, मत पूछ रीज़न। जिसको बात करनी होती है, जिसको प्रायोरिटी देनी होती है, वो देता है, ठीक है। तो जो इंसान को देखो, सबके लिए उसका काम ज़रूरी होता है, सबकी प्रायोरिटी होती है काम, पर जो इंसान यही बोलता है कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी या बाद में बात करूँगा, तो उसको फ़ायदा नहीं है। जो अपने टाइम निकाल के भी तुमसे बातें कर रहा है, काम करते करते भी तुमसे बातें कर रहे हो, ठीक है, एक्स बहुत किच्चू चीज़ हो जाती है कि आप काम करते करते बात नहीं कर सकते, कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है। पर जो इंसान हर बार आपको बोले कि टाइम नहीं है, बिजी हूँ, तो ऑप्शन की तरह ट्रीट मत हो, एक खुद के लिए सेल्फ स्टेप लो और करो। और बाकी मेरे भाई एक चीज़ और बताऊंगा कि कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोच रहा है, कौन सोचेगा कि हाँ भाई कैसा है, क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, तो मेरे भाई भाड़ में जाने, इनको मार्च, कोई मतलब नहीं है। औरों के बारे में सोच के अपना तुम और खुद का सेल्फ डाउट, अपने आप को सेल्फ डाउट में लेकर आते हो। अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप पे मेहनत करो, चाहे बॉडी है, पढ़ाई है, या एक्स वाई जो जॉब है, कुछ भी है, उसमें अपने आप को ऐसा कर दो कि भाई तुम अपने आप को देखो ना, और जब तुम्हें लोग देखे तो वो तुम्हें अपना आइडियल समझे, आइडियल, कि भाई ऐसी मेहनत करनी है, ये सब करना है, समझ रहे हो। तो बस यही है भाई। ठीक है, अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है भाई, तो मैं तुम सबको बोलूँगी भाई अपने अपने साथ एक भाई बहुत प्रिकॉशंस रखो, जैकेट वैकेट पहनो, अपने सही सही खाना वाना खाओ बढ़िया, क्योंकि भाई ये जाती हुई गर्मी और आती हुई सर्दी बहुत नुकसान देती है। तो अपना ध्यान इंसान अपने आप ही रख सकता है, कोई और तो क्या ही रखेगा, ठीक है। तो औरों पे डिपेंड मत रहो, अपना ध्यान खुद ही रखो, बढ़िया से खाना पीना खाओ, अच्छे से अपने आप की देखभाल करो। तुम्हारा भाई चलता है नीचे, फिर तुमसे मिलता है, ठीक है, चलो ओके। अबे नीटू, तूने प्री वर्कआउट तो टट्टी में निकाल दिया, अब क्या तू घंटा प्री वर्कआउट करेगा साला। प्री वर्कआउट पी के ही टट्टी आ गई से, मतलब मुंह से बस पेट पे गया ही था, टट्टी आ गई तेरे में से। हैं? बहुत हाई है अबे।
तू करण की तरह कमजोर हो गया अंदर से, मैं समझ गया हूँ तुझे। टट्टी आ गई तुझे पीते ही हैं। क्या वर्कआउट नहीं कर पाएगा क्या? ओए वर्कआउट नहीं कर पाएगा क्या? कर लेंगे। अबे टट्टी में तो तेरी आधी जान निकल गई, जो जोड़ लगाने में ही आधी जान निकल गई पिछवाड़े में से। ओए करण करण मिक्स मार रहा है नीटू, मिक्सिंग है इसके अंदर, मिक्स मारेगा। ओए नीटू 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 छठ पूजा नहीं मना रहा? सामान वामान ले लिए क्यों? तू बिहारी नहीं है तू? ओए तू तो मनाएगा ही बिहारी चावल। ओए भाई अबे नीटू यार, आज तो मशीन टूट जाएगी सारी। आराम से करिए, वो अभी अभी हग के आया है, पता चला कहीं नाप चढ़ जाए फिर करते करते नाक भी चढ़ गई वर्कआउट करते। भाई नया स्टाइल है भाई आपका नीटू भाई। हमारा तो वर्कआउट होता है तो सुबह कर लेता, अकेले करता हूँ वर्कआउट अपना बढ़िया। ये तो साला जैसे करता था ना, तो एक एक्सरसाइज करता था, उसको पता नहीं फिर ये खो जाता था ऐसे। कारण एक एक्सरसाइज करता था फिर एकदम शांत, एकदम थकीला। अब मैं अकेला करता हूँ वर्कआउट। अबे नीटू क्या कर रहा है ये नीटू का फेवरेट काम खुजली। शादी की बात चालू हुई घर पे। क्या शादी की बात? किससे स्टार्ट होगी बात हैं? पर किससे स्टार्ट होगी ये बात शादी की? उसी से? क्या कह रहे हैं? उसके घर वाले भी चालू कर रहे। क्या कह रहे हैं? चालू तो साले हर साल करते हैं। तुम्हें उंगली देते हो भाई, गाड़ी देके ऐसे कर देते हैं। बता फिर, हग भी रहे हो, मुंह से डकार भी मार रहे हो। क्या क्या इंसान हो भाई तुम? तुम्हारे लायक बताओ ना, क्या बात कर रहे हैं घर वाले शादी की? है कि भाई अब इसी साल के अंदर अंदर में बता दो भाई। अबे तो साल तो खत्म हो गया। पाप वगैरह का डंडा करके घर वाले। अबे भाई तो साल खत्म हो गया। यार अब आज ही तो कल तो बोला है, तो फिर जो साल आ रहा है इसी में निपटा दो। अच्छा जो साल आ रहा है, हाँ तो नीटू अब तो शादी के बाद बेड टूटेंगे 6 महीने तक लगातार। बेड टूटेंगे गरम दूध पी के गरम दूध पी के तभी वर्कआउट स्टार्ट किया है शादी की बात चलते ही, वरना तो इनके पिछवाड़े में कहाँ था मैं। अब तो प्री वर्कआउट भी ले लिया। शादी की बात सुनते ही तभी तो लौंडे शेरवानी में अच्छे लगे, तगड़े हो जाएं। फिर शेरवानी तक तो तगड़े रहेंगे, सुहागरात तक इनके शरीर तगड़ा है, शादी के बाद इनका शरीर देखना कैसे ढलेगा धीरे धीरे। नीटू तो भाई पूरी की पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करेगा, बच्चों की लाइन लगाएगा सीधा। हर साल 2 बार भाई। नीटू मजा आ गया है नीटू। ओए चढ़ना चालू हो गया नीटू। तू भी तो चढ़ेगा शादी के बाद। चढ़ाया करो भाई, मजा आ गया नीटू यार। क्या तो भाई तुम्हारा भाई आ गया था घर पे। डरी नहीं आज? डरी नहीं क्या हैं? तो यार चुप हो जा। कपड़े तैयार लगा रही हो? तो भाई तुम्हारा भाई घर आ गया था। फोन में वो 8% बैटरी, जल्दी से फोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, नहीं तो इतना भी नहीं बनेगा। आज मस्त वर्कआउट किया है घर में। तुम्हें बताया था उस दिन जो ट्रे में 3 अंडे पड़े थे वो खा नहीं पाया था, भूल गया था रात को, तो वही ट्रे भी पड़ी है। पहले उसको खत्म कर, से 3 अंडे पड़े हैं, अभी खा लूँगा बना के नहाने के बाद। उसके बाद कल तो ट्यूसडे, कल लेकर नहीं आऊँगा, परसों लेकर आऊँगा अंडे की ट्रे, क्योंकि अंडे की ट्रे सही रहती है। एक 2 करके लेकर आऊँगा ना, उसमें बरगद भी नहीं, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो घर आ गया हूँ, जस्ट थोड़ी देर बैठता हूँ, पानी में पीता हूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। बादशाह तो मैं नहा लिया हूँ, पूजा वूजा भी कर ली थी। अब तुम्हारा भाई मील प्रिपेयर करने में लग गया है। ये हमने काली मिर्च कूट ली है, यहाँ फ्राई पैन रख दिया है, लहसुन मिर्च टमाटर और प्याज। ब्रो इनको करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं यार। अभी इनको करता हूँ, नहीं तो जल जाएंगे। एक बार इनको करता हूँ फिर तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? एक बार मुझे तो भाई देख लो, इसमें सब कुछ डाल दिया है। आज मैं बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट सी रेसिपी बनाता हूँ, जो जल्दी बन जाए, मैं जल्दी भी खा लूँ, क्योंकि ज़्यादा फैंसी बनाऊँगा उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बनाओ। तुम्हें कुछ चीज़ें ऐड करनी है उसमें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। तो आज मैंने और दिन के बदले मैंने इसमें टमाटर प्याज भी डाला है, तो ये भी सही से गल जाए। तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा मसाला डालता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा
थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगा, ठीक है। नमक अपने टेस्ट के लिए मैंने इतना डाल दिया। अब जब कभी कभी मैं तुम्हें एक हैक बताता हूँ, अगर कभी नमक ज़्यादा हो जाए ना, तो ये देखो, ये मैंने ये डाल दिया, चिली फ्लेक्स टाइप है कुछ, ठीक। तो ज़्यादा कुछ मसाले डालने नहीं है, जो आपके घर में अवेलेबल हों या जो आपका मन करे बस वो डालो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इसको ना एक बार रुको, एक बार मैं इसको हिला लूँ। जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता था कि मानो कभी तुम्हारे खाने में कहीं पर ज़्यादा नमक हो गया, ठीक है, तुम्हारे खुद के खाने में, वैसे तो मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, तो तुम क्या करना, तुम्हारे घर में देसी घी तो पड़ा ही होगा, वो ऐड कर देना, तो उसका टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बटर मत डालना, जो बाहर का मिलता है बटर मत डालना, क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होता है। तो याद रखना, कभी नमक हो जाए खाने में ज़्यादा तो देसी घी डाल देना, उससे बैलेंस हो जाएगा और टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, क्योंकि भाई देसी घी का स्वाद तो बिना पता ही कैसे होगा। अगर तुम लोग खाते हो या तुम्हें पसंद होगा तो भाई देसी घी तो खाना ही चाहिए, ठीक है। अभी देख रहे हो ये हो रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टमाटर में तो भाई फिर ऐसे ही रह जाएंगे, तो गलना भी ज़रूरी है, समझ रहे हो। नहीं तो फिर वो कच्चे कच्चे रहेंगे, जब अंडे डालेंगे तो पानी सुखा दूंगा एकदम, एकदम भी क्या मतलब, थोड़ा सा रखूँगा पर, ठीक है। अभी देख लो ये ऐसे है, गैस अपने थोड़ी सी लो फ्लेम, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं ज़्यादा हाई भी नहीं, एक मीडियम से फ्लेम पे रखना, ठीक है। धीरे धीरे वो होता रहेगा ये, क्योंकि मिर्ची विर्ची लहसुन क्या होते हैं वो तो जल्दी से हो जाते हैं, पर प्याज व्याज टमाटर थोड़ा टाइम लगता है। तो तुम पानी ऐड कर सकते हो, कोई पानी का कोई दिक्कत नहीं है, घी भी ऐड कर सकते हो और ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। रिफाइंड का मैं बोलूँगा कि उसको अवॉइड करना, ठीक है। तो ये बन रहा है, अभी फिर थोड़ी देर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। हमारे भाई ने अंडे को डाल दिया है, 3 अंडे थे, थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देंगे अब, कि जिससे थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है। तो देखो भाई, अब इसको मिक्सिंग करेंगे तगड़े तरीके, भाई देख रहे हो, लग रहा है बढ़िया बढ़िया तरीके से। और अभी ये जो बर्तन है ये वाला, ये मैं ही साफ़ करूँगा, अपने वाला बर्तन अपने आप ही करता हूँ। बाकी मैं तुम्हें कुछ दिन में एक हैक बताऊँगा, कि जिससे ना, जिस भी बर्तन में हम जैसे अंडे फेंटते हैं, चलो वो छोड़ो, जिस भी हम बर्तन में अंडे बनाते हैं ना, तो उसमें अंडे की स्मेल रह जाती है, और वो बहुत ख़राब स्मेल होती है, तो अगर तुम्हें पता हो तो वो स्मेल कैसे जाएगी, वो आएगी नहीं, वो बनाते हुए भी नहीं आएगी। तो वो तो मैं हैक बताऊंगा, लेकिन वो वाला जो मील होगा वो गेनिंग के लिए होगा, ठीक है। ठीक है, तुम अपने फैट लॉस में खा सकते हो, पर अगर तुम येलो पार्ट ना ऐड करो तो वो तुम्हें एक हैक बताऊंगा, वो बस ऐड करना है। उसके बाद तुम्हारे अंडे में सबसे पहले अंडा तुम्हारा बन जाएगा फ्लफ़ी, और दूसरा तुम्हारा अंडा बन जाएगा एकदम, स्मेल आएगी नहीं उसमें से, समझ रहे हो। तो वो बहुत अच्छा हैक है। और मेरी ज़िंदगी में पता नहीं, लोग भाई लगता है लोग मेरी ज़िंदगी में ना बारिश की तरह है। मेरी ज़िंदगी में लोग बारिश की तरह हैं, कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, कभी बदल जाते हैं, कभी भी पलट जाते हैं, कभी भी कुछ भी बदल जाते हैं, कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई शायद क्या पता हम में कुछ कमी होगी, हम में कुछ गलती होगी शायद, इसलिए कोई बात नहीं वैसे तो। और हाँ, एक बात और, आज हम प्यार की बातें कर रहे थे ना, तो प्यार से रिलेटेड एक और बात आ गई थी मेरे मन में, कि हाँ, जो आपसे प्यार करता है ना, ठीक है, वो एफर्ट लगाता है, वो खुद से मैसेज करता है, वो खुद से बात करता है, वो खुद से कॉल करता है, वो खुद से पूछता है क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ठीक है। जो प्यार नहीं करता वो एफर्ट नहीं लगाता, ये बात याद रखना। अगर एक रिलेशनशिप के अंदर 2 जने एफर्ट लगा रहे हैं तो वो कभी एंड नहीं होगा, याद रखना। अगर एक रिलेशनशिप के अंदर हमेशा एक ही बंदे के एफर्ट लग रहे हैं, और एक ही बंदा सब कुछ चीज़ का ध्यान रख रहा है, तो ये कुछ टाइम तक चलेगा, जब तक वो चला सकता है, पर कब तक ही, वो एक टाइम पे आके बंद रहेगा। पर इस तभी कहते हैं कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, और इंसान दोनों साइड से प्यार करोगे तो हमेशा चलेगा, कभी नहीं टूटेगा। पर आजकल के लोगों को ना इंटरेस्ट बहुत जल्दी इन अ सेकंड ख़त्म हो जाता है, कि
जो लड़का जो लड़की तुम्हें कंपेयर करने लग जाए ना कि वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है, तो समझ जाओ सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी इज्जत नहीं रही, ना तुम्हारे लिए प्यार प्यार रहा। जिस लड़की को तुमसे प्यार हुआ ना, फिर चाहे तुम्हारा चेहरा जला हो क्यों ना हो, तुम्हारा ऑपरेशन क्यों ना हो रखा हो, तुम्हारे पूरे शरीर में पता नहीं कुछ भी हो रखा हो, तुम कुछ नहीं कमाते हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, वो तुम्हें प्यार करेगा या वो तुम्हें प्यार करेगी। लेकिन जो प्यार नहीं करता ना, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी एक कमी भी आने पे, और कोई तुमसे बेहतर है वो उसके पास चले जाएंगी और तुम्हारी कमी तुम्हें गिनवा कर, ये बात याद रखना। तो इससे अच्छा है कि तुम्हारी इज्जत भी ना जाए, ठीक है ना। तुम्हें इतना दुख हो तो पहले ही ऐसी चीज़ से दूर हो जाना अगर तुम्हारे साथ चल रहा हो ये सब। तो बाकी अभी खाना खाते हैं भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है खाना खाता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ भाई। तो तुम्हारा भाई जस्ट अभी जिम निकलने लगा है, टाइम तो हो गया वैसे, पर सोचो थोड़ा मुंह मीठा कर लो। घर में इतनी मिठाई है, इतना चॉकलेट है, मैं क्या बताऊँ। देखो मिठाई है, इतनी सारी चॉकलेटें हैं, ये पूरा जार भरा हुआ है, फ्रिज में भी है, तो बहुत सारी है। और ऊपर टाइम भी हो गया है, वो खा कर निकल रहा हूँ उसे। उसमें भी तो है। किसमें हैं? किसमें वो एक डिब्बे में दिखा दी डिब्बे वाली भी चॉकलेट सारी। आधी तो मैंने उसमें रख दी फ्रिज में। आधी फ्रिज में है भाई। पूरा डिब्बा लेके बैठ गया तू तो। और अपना तो यूं हिसाब है। A few moments later. तो भाई तुम्हारा भाई आ गया था घर, आज का ब्लॉग बस इतना ही है। जस्ट अभी आया थोड़ा लेट क्योंकि 10 बज गया आने आने में। तो भाई तुम्हारे भाई का ब्लॉग बस इतना ही, आज का इतना ही है। तो पसंद है अपने भाई के ब्लॉग तो ऐसे अपने भाई के ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मेरे भाई के ब्लॉग को ऐसे ही बहुत सारा ट्राई करते रहना मेरे भाई। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ